औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले दो क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, यानी ये रेडिकल की फॉर्म में है। देन फाइंड द वैल्यू। तो हमने क्या करने हैं, कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें बताई गई है कि 3 प्लस अंडर रूट 8 है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम 1/x लेंगे, यहाँ पे 1/x, तो फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 1/3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हुए हमने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1/3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई। तो जी स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसके जो आप कॉन्जुगेट फाइंड आउट करते आए हैं, तो सेम हम यहाँ पे भी इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे प्लस का साइन है, सेम वैल्यू है, और हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है, यानी हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट करने के बाद अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, 3 माइनस अंडर रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास एज इट इज़, और बटे में a प्लस बी ए माइनस बी। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने पहले भी ये फार्मूला बताया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यानी a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिख देना है 3 की पावर 2। ठीक है, और b है यानी अंडर रूट 8 और इसकी पावर 2। अब स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8, ऊपर वाली वैल्यू 9 माइनस अंडर रूट 8 एज इट इज़। ठीक है, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ गया, यहाँ पे 1 3 माइनस अंडर रूट 8। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है 1/x की जो वैल्यू आई है 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, अब इसको हमने फाइंड जो करना था वो हमारे पास था x प्लस 1/x, जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता है 3 प्लस अंडर रूट 8, और 1/x की जो हमने फाइंड की है, यानी हमने रेडिकल को डिनोमिनेटर से रैशनलाइज किया है, तो वो है 3 माइनस अंडर रूट 8। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास सेम वैल्यू है, और एक प्लस की या माइनस की तो ये कैंसिल हो गई है, और 3 प्लस 3 कितना हो गया है, 6। तो ये हमारे पास वैल्यू है 6, x प्लस 1/x इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x माइनस 1/x। अब यहाँ पे पहले हमने पॉजिटिव फाइंड किया था, नेगेटिव फाइंड करेंगे तो x माइनस 1/x, तो ये टोटल की वैल्यू 6 आ रही है। यहाँ पे x क्वेश्चन में गिवन है 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 1/x, हमने यहाँ पे ऊपर अभी फाइंड किया था 3 माइनस अंडर रूट 8। ये वैल्यू हम यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे। यहाँ पे चूँकि माइनस था तो फिर ये वाली वैल्यू के पे ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट क्यों यूज़ करेंगे, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जब बाहर वाली नेगेटिव वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो x माइनस 1/x हम इसको माइनस कर देंगे, तो अब यहाँ पे एक 3 जो है पॉजिटिव है और यहाँ पे 3 नेगेटिव है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, और स्क्वायर रूट 8 और प्लस स्क्वायर रूट 8, तो हमारे पास 1 और 1 यानी 2 इंटू स्क्वायर रूट 8। ठीक है, ये आ गया है। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो किस सूरत में, जब आपके पास स्क्वायर रूट में कोई भी इवन नंबर हो या कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम फ्रैक्शन बना सकते हो, जिसकी यानी 8 है तो आप लोग 8 की फ्रैक्शन बना सकते हैं, जैसे कि 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब देखें ये 2, इसका हम क्या बना सकते हैं, स्क्वायर। तो ये देखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये जो रह गया है 2, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब स्क्वायर तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, लेकिन इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा। अब स्क्वायर जो कैंसिल हुआ है तो वो मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा x माइनस 1/x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 एज इट इज़ ही आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट।
नेक्स्ट पार्ट है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, पहले हमने सिंपल फॉर्म फाइंड आउट की है, अब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है और दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, तो x प्लस 1/x हमने स्टार्ट पे फाइंड आउट किया था स्टूडेंट्स, उसका रिज़ल्ट आ रहा था 6। ठीक है, x प्लस 1/x, ये वैल्यू यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि हमने यहाँ पे फाइंड की थी, वो क्या थी, ये देखें, x प्लस 1/x, इसका रिज़ल्ट आ रहा था 6। अब हम सेम यही वैल्यू लेंगे और इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सॉरी स्क्वायर, ओनली स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये देखें x प्लस 1/x, इसका भी स्क्वायर लेंगे, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर लेंगे तभी हमारा ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो रिज़ल्ट बनेगा, ठीक है, इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने देखा है कि ये फार्मूला आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी 8th क्लास में मौजूद हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे फार्मूला आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ कि ये आपके पास a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो वो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, अब हम इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लेंगे, तो x का स्क्वायर प्लस, ठीक है, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या थी x और b की वैल्यू क्या थी 1/x। ठीक है, और 6 के ऊपर भी पावर थी, तो ये क्या आ गया इसका रिज़ल्ट 36। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी 1 की पावर भी 2 1, ठीक है, x की पावर 2, तो ये स्टूडेंट्स x स्क्वायर आ गया है प्लस 2। अब ये x क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अकेला क्या रह गया यहाँ पे 2 और 36 एज इट इज़। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 36, इधर ये कांस्टेंट है, इधर वाली साइड पे भी 2 कांस्टेंट है, तो ये प्लस है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं, उन वैल्यू को माइनस करने से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है 34। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको पूछा गया है आपसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर फाइंड करें। पहले हमारे पास पॉजिटिव था, अब हम इसको नेगेटिव में फाइंड करेंगे। तो नेगेटिव में स्टूडेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने पीछे क्वेश्चंस में 2 वैल्यू फाइंड कर ली हैं, x प्लस 1/x जो कि 6 के इक्वल था और x माइनस 1/x जो है 4 इंटू √2 के इक्वल था। तो ये वाली दोनों वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आपने ये फार्मूला भी पहले पढ़ लिया है, अब मैं आपको दोबारा यहाँ पे बता देती हूँ कि आपके पास अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो वो रिज़ल्ट क्या बनता है आपके पास, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो ये वाला फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब ये देखें, x प्लस 1/x, ठीक है, x माइनस 1/x, अगर हम यानी a प्लस बी और a माइनस बी लिखेंगे तो दूसरी साइड पे हमारे पास राइट साइड पे भी क्या हो जाएगी, दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चूँकि बाहर है तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 4 द 24 और ये स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले हम स्क्वायर फाइंड कर रहे थे, अब यहाँ पे पावर क्या आ गई है 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, स्क्वायर वाली वैल्यू लेंगे ताकि उसको अगेन स्क्वायर लेंगे तो फिर वो आपस में पावर्स क्या हो जाती हैं 4, यानी उसकी 4 पावर बन जाएगी। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया रिसेंटली, तो उसका रिजल्ट था हमारे पास 34। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इस होल, इसकी भी होल की पावर स्क्वायर, ठीक है, और 34 की भी पावर 2। ठीक है, दोनों साइडों पे हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको स्टूडेंट्स पहले भी फार्मूला बताया था, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से जहन में रखें कि यहाँ पे हमें बार बार फार्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखें a की वैल्यू x स्क्वायर आ रही है, ठीक है, x स्क्वायर, अब उसके होल की पावर, ठीक है, a स्क्वायर। देखें स्टूडेंट्स,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये हमारे पास है ना। अब इसमें a की भी पावर है 2 और इस x की भी पावर 2 है, तो x की पावर 2 और फिर ये फार्मूले वाली पावर क्या आ गई है 2, फिर 1/x स्क्वायर, यानी इसमें b की पावर ऑलरेडी है तो होल की पावर यानी b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू a हमारे पास x स्क्वायर आ रहा है और b हमारे पास 1/x स्क्वायर। अब चूँकि ये दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं वैल्यू, तो इसको आप क्या कर देंगे, फिर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब 34 आप इसको कैलकुलेटर पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा 1156। नेक्स्ट देखें तो आपके पास यहाँ पे इनकी पावर्स आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो ये देखें x की पावर 4 प्लस यहाँ पे भी 1 की पावर 2 होगी तो 1 आ जाएगा, x का स्क्वायर ऑलरेडी है, ये वाली 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1/x की पावर 4 और प्लस 2, ठीक है, 1156। अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो रही है प्लस, जब इक्वल के दूसरी साइड पे इसको लेके जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस। तो जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखें x की 4 प्लस 1/x की 4, तो ये देखें स्टूडेंट्स 1156 को हमने -2 कर दिया, ठीक है, -2, तो इसका रिज़ल्ट क्या आ गया 1154। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर पूछा गया है, ठीक है, होल स्क्वायर। तो हमने पीछे भी फाइंड आउट की थी वैल्यू x माइनस 1/x की, ठीक है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू थी हमारे पास 4 इंटू √2, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि होल की पावर 2 पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायर लेने से ये देखें x माइनस 1/x इसकी होल की पावर 2 और यहाँ पे राइट साइड पे भी हमने इसकी होल की पावर 2 ले ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ हो गया है कैंसिल, ठीक है। तो फिर 4 की पावर 2 रहेगी वो 16 मल्टीप्लाई और 2 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। तो ये वाला हमारे पास x माइनस 1/x होल की पावर क्या आ गई 2। चूँकि हमने यही फाइंड आउट करना है इसलिए हमें यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट क्या बन रहा है 32। तो देखें इसका यही आंसर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द रैशनल p एंड q, ठीक है। p और q हमने फाइंड करना है सच दैट, तो हमें एक वैल्यू बता दी गई है कि 8 माइनस 3 इंटू √2, ठीक है, ओवर 4 प्लस 3 इंटू √2। अब ये इक्वल किसके है, p प्लस q इंटू √2, ठीक है। तो ये हमने इसकी बेसिकली p और q की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, लेट कर लेंगे किसी भी वेरिएबल के बराबर। आप a b c के इक्वल भी कर सकते हैं, z के इक्वल भी कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे टोटल की टोटल वैल्यू जो क्वेश्चन में बताई गई है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, अब अगेन मैं आपको बताती जा रही हूँ कि इसके बटे में हमारे पास जब भी रेडिकल का साइन आ जाए तो हमने क्या करना होता है, उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने किया है उसको कॉन्जुगेट कर लिया। यहाँ पे प्लस थी और यहाँ पे क्या आ गई नेगेटिव, बाकी वैल्यू एज इट इज़, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करते हैं और सेम वैल्यू से डिवाइड भी करते हैं। तो अब ऊपर हमारे पास ये वाली माइनस में आ रही है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है, तो हम इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू और बटे में a प्लस बी a माइनस बी। तो अब तक आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करें। ये पहला 8, ठीक है, इसका फर्स्ट नंबर लेंगे और इन दोनों वैल्यू के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 को क्या किया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फर्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू √2, यानी टोटल इस टर्म के साथ और ये वाली टर्म से के साथ माइनस भी है, तो हम यहाँ पे देखें माइनस भी एज इट इज़ ही लिख देंगे, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्लस
अब जैसे फर्स्ट वाले नंबर को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, सेम एज इट इज़ आपने क्या करना है, इसकी सेकंड वैल्यू को लेना है और इस फर्स्ट के साथ फिर इसी तरीके से इसको नेक्स्ट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब -3 इंटू √2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखें -3 √2 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस, अब इसी को उठा के इसकी दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये देखें माइनस इंटू √2 ये वाला, फिर इसको मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो माइनस इंटू 3 √2 ये वाला। अब 4 की पावर 2 क्या बन गई है, सॉरी यहाँ पे आना था 16, 4 की पावर 2 16, ठीक है। -3 की पावर 2 आपके पास 9 मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, अदरवाइज़ उसको वैसे ही लिख देंगे। अब 8 4 32 माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और √2 एज इट इज़ ही आ जाएगा। फिर दोबारा देखें तो ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस, अब ये 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये वैसे तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर रूट वाली है और ये सिंपल वैल्यू है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके 12 और √2 एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गए हैं, प्लस, प्लस को फिर दोबारा प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया है प्लस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया यहाँ पे 9, ठीक है। तो साथ में √2 इसका स्केयर 2 टाइम था। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे भी √2 और इधर भी √2 और ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए इसकी पावर क्या आ गई है 2, ठीक है। अब ये जो स्केयर है वो इस स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें और बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है, 16 माइनस 18। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 32, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे आप लोगों के पास ये माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब 24 में हमने क्या करना है, 12 को जमा करवा देना है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब इनको ऐड करवाया तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें आपके पास क्या रिज़ल्ट आ गया, फिर यहाँ पे 36, ठीक है, इंटू √2। अब बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है हम वही यूज़ करते हैं, चाहे वो माइनस का हो या प्लस का, ठीक है। तो प्लस का 18, 2 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 18, ठीक है। 16 में से 18 को माइनस किया -2, ठीक है, 18 के साथ माइनस था, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ जो हमारे पास साइन हो हम वही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यू है 18 और यहाँ पे भी 32, इसके साथ चूँकि स्क्वायर रूट आ रहा है इसलिए हम इसको इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो 32 में 18 को ऐड करवाएंगे तो ये क्या बन गया है 50 माइनस 36 इंटू √2 और -2 स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग इसको सिंप्लीफाई मज़ीद कर सकते हैं, या तो ये देख सकते हैं कि इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो आप लोग कॉमन ले लें, या फिर आप क्या करें 50 को 2 के साथ डिवाइड करवा दें अलहदा से और इस वाली टोटल सेकंड वाली टर्म को अलहदा से -2 के साथ ये करवा दें डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, इधर वाली साइड पे भी डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें अगर हमने माइनस वाली वैल्यू से इसको डिवाइड करवाया है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही है आपके पास। 2 को 50 पे कैंसिल करेंगे तो 25 रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस था और -2 के साथ भी था, तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए तो रिज़ल्ट क्या आया पॉजिटिव, ठीक है, यानी प्लस। अब 2 को 36 के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट बन जाता है 18, √2 हमारे पास सिंपल वैसे का वैसे ही साथ आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, अब ये माइनस का 25 और इधर प्लस का 18 और साथ में क्या है √2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था P + Q इंटू √2। अब देखें यहाँ पे हमारे पास √2 आ रहा है, यानी इसके साथ जो वैल्यू है वो Q की है 18, ठीक है। ये देखें Q = 18
और ये फर्स्ट वैल्यू चूँकि p की है तो p इक्वल टू -25, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें इसका पार्ट नंबर 2 जो कि आपके पास यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन को देख के आपने घबराना नहीं है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर आप लोग इसको तवज्जो के साथ अंडरस्टैंड करेंगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो इसमें बड़े बड़े नंबर हैं आप लोग इसको क्या करें, फ्रैक्शन बनाएं और उसकी पावर छोटे से छोटे नंबर्स में लिख दें, ठीक है। जैसे कि 54 की आप लोग फ्रैक्शन बना सकते हैं। आपके पास आ जाएगा 54, 2 to the 4, 2 7 the 14। इस तरीके से 3 पे डिवाइड कर दें, फिर ये 3 पे डिवाइड हो रहा है और फिर ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो 3 3 द 9, 3 1 द 3, आपने ये फ्रैक्शंस पहले पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने लाज में भी पढ़ा था कि जो हमारे पास नंबर होता है इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स आपके पास यहाँ पे इसकी टोटल की पावर भी बन सकती है। तो जब पावर बनाएंगे तो वो फ्रैक्शन फॉर्म यानी 1 के बटे में लिख सकते हैं उसको। 27, तो 27 आपके पास 3 की पावर बन सकती है। 3 3 द 9, 9 3 द 27 यानी 3 की पावर 3। अब होल की पावर यहाँ पे पहले भी मौजूद है 2 की पावर x, ठीक है। और इसकी टोटल की वैल्यू जब हम लगाएंगे, टोटल की पावर लगाएंगे तो वो 3 है, तो 1/3, ठीक है। इंडेक्स इसका 1/3 आ जाएगा। अब टोटल के बटे में भी सेम हम इसको ऐसे ही हल कर सकते हैं जैसे कि 9। तो जी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 3 3 द 9, 3 की पावर 2 हो तो 9। अब होल की पावर यहाँ पे ऑलरेडी है x+1, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, प्लस का साइन है। अब स्टूडेंट 216 आप लोग इसको भी इसी तरीके से फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो 2 की पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो ये इसकी फ्रैक्शंस आ जाएंगी। और साथ में आपके पास है मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x-1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें अगर आप, तो बहुत ही सिंपल काम है। आपने क्या करना है, यहाँ पे 3, अब ये वाला आपके पास इस नंबर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब 3 की पावर ओनली 2x रह गई है, ठीक है, 2x। तो ये देखें यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर ओनली 2x। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास बेस जो हैं वो सेम हो तो हम उनकी पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करवा सकते हैं। तो बटे में भी देखें, ये जो पावर है 2, इसको हम बाहर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो 3 की पावर 2x प्लस 2, ठीक है, ये प्लस का साइन है। 2 की पावर 3 एज इट इज़ रहेगी। अब ये देखें इन दोनों की बेस सेम है, तो ऊपर हम इसकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, ये 3 और ये 3 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2, ठीक है, प्लस का 2, ठीक है। तो ये देखें जैसे 2x -1 प्लस का 3, ये इसकी पावर्स को अगर हम इस तरीके से ऐड करवाएंगे तो हमारे पास 3 में से -1 किया तो ये देखें रिज़ल्ट क्या आया है, 2। नेक्स्ट स्टेप देखें, ऊपर वाली वैल्यू भी यानी बेस सेम है और इनकी पावर्स को हम ऐड करवा देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 3, ठीक है। और बटे में भी अगर आप लोग ये वैल्यू एज इट इज़ ही लिख दें तो 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप देखें, बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, इसमें से हमने देखना है कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अगर आप लोग क्वेश्चन को गौर से देखें तो यहाँ पे इनकी बेस कुछ सेम भी आ रही हैं, ठीक है। ये 2 है, इस 2 की पावर 3 है, तो ऊपर 2x प्लस 3 है, लेकिन बटे में 2x प्लस 2, इधर भी 2x प्लस 2, तो मतलब हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर भी 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लेना है। हम क्या करते हैं, कोशिश यही होती है कि जो छोटा नंबर है या छोटी पावर वाली वैल्यू है उसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अगर हम ऊपर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया है, फिर 2, ठीक है। और यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2 तो बाहर चला गया, अकेला क्या रह गया यहाँ पे 3, यानी 3 की पावर 1 पावर लगा दें, कोई इशू नहीं है, ना भी लगाएं तो तब भी कोई इशू नहीं है। तो बटे में 3 की पावर 2x प्लस 2, तो ये भी हमने कॉमन ले लिया।
जब कॉमन लिया तो इसके साथ कोई और वैल्यू नहीं है, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया फिर 1, दरमियान में प्लस का साइन है। ये टोटल वैल्यू स्टूडेंट्स कॉमन आ गई है और हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया फिर 2 की पावर 3, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं, सेम वैल्यू हैं, तो हम इसको कैंसिल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे रिज़ल्ट क्या बनेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 6, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 8 और प्लस का साइन है और यहाँ पे क्या रह गया 1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, अगर आपके पास है 6/9, तो अब हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको पता है कि ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। 3 2 द 6, 3 3 द 9, तो क्या आंसर है आपके पास 2/3, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 3 है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन रेडिकल फॉर्म में दिया गया है, आपने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। आप प्रीवियस क्वेश्चन करते हुए आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने क्या करना है, इनकी कुछ ऐसी पावर्स बनानी है कि बाहर वाली जो पावर है उसके साथ कुछ ना कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाए, ठीक है, और ताकि हमारा क्वेश्चन मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए। तो साथ साथ हम इसको हल करते हैं। देखें 216, ठीक है। तो इसकी जो पावर अगर हम बनाएंगे, अगर इसकी फ्रैक्शन आप लोग बनाएं 216 की 6 पे, इसको मज़ीद डिवाइड करते जाएं इनकी फ्रैक्शंस को, तो ये आपके पास 6 की पावर बन जाएगी 3, ठीक है। और होल की पावर यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 2/3, ठीक है। एक तो यहाँ पे हम इसकी पावर्स बनाते जाएंगे स्टूडेंट्स। ये ब्रैकेट क्यों लगाई है ये भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। मल्टीप्लाई 25, 5 द 25 यानी 5 का स्क्वायर, और होल की पावर क्या आ गई आपके पास 1/2। अब यहाँ पे टोटल ब्रैकेट मैंने लगा दिया है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रेडिकल का साइन होता है उसकी भी वैल्यू होती है, तो वो हमारे पास होती है 1/2, ठीक है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में। तो अब हम रेडिकल को ख़त्म करके इसकी पावर बना सकते हैं 1/2, ठीक है। अब इसके बटे में भी आपके पास 0.04, ठीक है, तो इसकी पावर नेगेटिव आ रही है। अब नेगेटिव जो है वो मसला बना देती है क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसकी नेगेटिविटी को ही ख़त्म कर देंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट को भी ख़त्म करेंगे, तो वो आ जाएगा आपके पास 4/100, ठीक है। 2 डेसिमल हैं तो हम 2 ज़ीरो लगाएंगे। अब इसके ऊपर जो पावर है अभी माइनस का 3/2। अभी स्टूडेंट्स जस्ट मैंने पॉइंट को ख़त्म किया है, ठीक है, तो माइनस वैसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें अगर आप लोग, तो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, 6 की पावर 2 ओनली रह गई है, ठीक है। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो अकेला क्या रह गया आपके पास 5। अब इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100/4, ठीक है, यानी इसकी फ्रैक्शन को उल्टा के लिख देना है। जब उल्टा करके लिखेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब होल की पावर यानी इंडेक्स आपके पास आ रहा है 1/2, ठीक है। तो जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में जिस तरीके से हमने ऊपर पावर्स बना के उसको कैंसिल करवाया था, इस तरीके से हमने यहाँ पे भी देखना है कि कोई ना कोई पावर बन रही है या नहीं। तो ये देखें हमारे पास इसकी पावर आ रही है 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो हम 10 10 द 100, ठीक है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10 का स्क्वायर, यानी इसके साथ हल करना हमें आसान हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर और यहाँ पे इसके बटे में 2 2 द 4, ठीक है, तो 2 10/2 होल, इस पर 10 की पावर भी 2 आ रही थी, 2 की पावर भी 2 आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको इकट्ठा ही लिख दिया है, ठीक है। तो इसके साथ ऑलरेडी पावर 3/2 भी है। तो देखें स्टूडेंट्स, हमें ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना और भी आसान हो गया। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल है, ये वाली अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास कोई भी वैल्यू आ जाए, यानी डिवाइड भी हो रही हो, और फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। तो 2 1 द 2, 2 5 द 10, ये पावर के साथ कैंसिल हुई है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में था, हमारे पास कैंसिल भी हो रहा है, तो अकेला क्या रह गया 5, और अब उसकी पावर क्या रह गई ओनली 3। अब होल की पावर भी है 1/2 गाइस, आप इसको भूल ना जाइएगा, ये भी हमारा मेहमान है साथ साथ आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखें आप, तो ये आ गया है 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, और बटे में क्या रह गया ओनली 5 की पावर 3, ठीक है। अब ये देखें सेम बेस है, सेम बेस आ गई है,
और होल की पावर हमारे पास 1/2। अब इसको नेक्स्ट भी आप सिंप्लीफाई करवा सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखें 6 का स्क्वायर और इसकी पावर मैं ओनली 1/2 अलहदा से लिख रही हूँ। अब ये जो 5 रह गया है, इसका मसला हमने ख़त्म करना है। वो कैसे करेंगे कि 5 की पावर क्या होती है 1, ठीक है। हम ये छोटी पावर को अगर डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये पावर ऊपर प्लस की या नीचे क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ठीक है। 5 3 -1, ठीक है। अब इसके ऊपर भी ज़ाहिर है ये इंडेक्स अगर ऊपर भी आ रहा है तो बटे के नीचे भी 1/2 साथ ही आएगा। तो ये देखें 1/2। अब ये स्क्वायर कैंसिल हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग देखें तो 6, ठीक है, इसकी पावर 1 है, नो इशू। 5 3 में से 1 माइनस किया तो 5 के 2, और ये भी आपके पास इंडेक्स जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 6/5। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर नोमिनेटर में आपके पास वैल्यू बड़ी आ जाए तो आप लोग इसको मज़ीद डिवाइड भी कर सकते हैं, कंप्लीट नंबर में भी लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मज़ीद 1/1 कंप्लीट, ठीक है, 1/5, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जो आपके पास है लास्ट पार्ट, तो वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। तो a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 दिया गया है। इस तरीके का एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जिसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप इसका फर्स्ट जो नंबर है a की पावर 1/3 इस सारे नंबर्स के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम इसका नेक्स्ट नंबर b जो लेंगे, इसको भी हम सेपरेटली सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेंगे a की पावर 1/3, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके फर्स्ट नंबर के साथ ही a की पावर 2/3, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका फर्स्ट नंबर और इसका सेकंड, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं प्लस, ये आ जाएगा a की पावर 1/3, ठीक है। इसके साथ चूँकि माइनस का साइन आ रहा है तो हम यहाँ पे माइनस भी अप्लाई करेंगे, तो 1/3 और b की पावर 2/3। स्टूडेंट्स यहाँ तक इसकी ये सेकंड वैल्यू बनती है, ठीक है। तो ये हमने इसको लगा दिया। यहाँ पे अगेन प्लस का साइन यूज़ करेंगे। अब a को हम इसके थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। a की पावर 1/3 ये एज इट इज़ ही रहेगा, और लास्ट पे है b की पावर 4/3, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने पहले वाली वैल्यू को इस टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब हमारे पास है b की बारी, b की पावर है 2/3। इसी को भी सेम एज इट इज़ जैसे हमने फर्स्ट नंबर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करवाया है, ऐसे ही हम b को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिख देंगे हम b की पावर 2/3, और यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 2/3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखें स्टूडेंट्स, अब हम b को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा b की पावर 2/3। अब यहाँ पे माइनस का भी ख़ास ख्याल रखना है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन भी लगाएंगे। तो a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, ठीक है। तो लास्ट अब स्टेप है, हम इसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो प्लस ये आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स b की पावर 2/3, ठीक है। अब b की पावर 4/3, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब जो सेम बेस हैं उनकी पावर्स को मैंने आपको पहले भी बताया है क्या कर सकते हैं, उनकी बेस जो है सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अब आप लोग देखें कि इसका अगर हम एलसीएम लें 3, ठीक है, एलसीएम आ गया, ऊपर 2 + 1 क्या आ गया 3/3। तो 3 से कैंसिल होके हमारे पास क्या रह गया 1। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस आ जाएगा। ए इसकी बेस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। तो 1 + 1 यानी 2/3, और साथ में b भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी हम एज इट इज़ लिख देंगे 2/3, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं और इसमें a और b डिफरेंट है, तो हम इसको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3, ठीक है।
नेक्स्ट देखें प्लस, यहाँ पे भी ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो हम इसको लिख देंगे a की पावर 2/3। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इसको तरतीब से लिखा है, a को पहले लिख लिया है और b को हम बाद में लिख लेंगे 2/3। ठीक है, तो इसके बाद फिर प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, अब यहाँ पे b, इन दोनों की बेस सेम है लेकिन a की क्या है, डिफरेंट है, तो a की हम 1/3 वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे 2/3 है, 2/3 तो 3 इसका एलसीएम आ गया है, तो यहाँ पे 3 और ऊपर वाली वैल्यू को हम ऐड करवा देंगे तो वो क्या आ जाएगी 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये भी बेस सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ का हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम इनको पावर्स को ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बटे में एलसीएम आ गया है 3, ऊपर 4 को 2 से ऐड करवाएंगे तो क्या रिज़ल्ट बनेगा 6। 3 1 द 3, 3 2 द 6। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा इसका स्टेप है आपके पास a अकेला, इसके ऊपर 1 थी, 1 पावर लगाएं या ना लगाएं कोई मसला नहीं है, तो यहाँ पे आ गया माइनस। अब ये a और b, इनकी वैल्यू को अगर इकट्ठा करें तो इनकी पावर्स क्या है, सेम है, तो हम होल की पावर फिर लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप है प्लस, अब यहाँ पे 1/3, इधर भी हम 1/3 और ऊपर क्या आ रहा है 4, तो इसकी भी हम पावर्स को इकट्ठा लिख सकते हैं। अगर b की पावर 4 लगा दें तो होल की पावर 1/3। ठीक है, इसके ऊपर 4 है, जस्ट 4। अगर दोबारा आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें a की पावर 1/3 और b 4 1 द 4/3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखें हमारे पास है प्लस, अब यहाँ पे भी सेम पावर्स हैं, हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो ए बी होल की पावर क्या आ जाएगी 2/3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे माइनस का साइन है स्टूडेंट्स, तो ए बी, इसके ऊपर भी 4 है, जैसा कि हमने यहाँ पे ये वाला स्टेप बनाया था, इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा कि ए बी की पावर 4, ठीक है, होल की पावर 1/3। अगर दोबारा इसको चेक करें तो a की पावर 1/3, b की पावर 4 1 द 4/3, तो यही बन जाएगी। ठीक है, प्लस नेक्स्ट b की पावर ओनली क्या रहेगी है 2। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें मज़ीद तो ये इंडेक्स फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास रेडिकल के फॉर्म में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते थे, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। a, ठीक है, अकेला है हमारे पास, इसको हम अकेला ही छोड़ देते हैं बेचारे को। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें माइनस ए बी, अब इसके ऊपर 2/3 आ रहा है, तो रेडिकल के बारे में आपने पढ़ा है कि वो आपके पास क्या आ जाता है 1/2। ठीक है, 1/2। तो अगर आप लोग इसको रेडिकल फॉर्म में इंडेक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये पावर जो है आपके पास a² b²। ठीक है, a² b², यानी ऊपर वाला नंबर जो है वो तो आपके पास पावर एज इट इज़ आ रही है, और ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में 1/3 क्या आ जाता है इसका इंडेक्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे सेपरेटली बताऊँ तो ये आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा a² b² और होल की पावर 1/3। ठीक है, तो ये जो 1/3 है ये क्या बन गया है, यहाँ पे इंडेक्स बन गया है। ठीक है, और ये देखें a² b² हमारे पास इसके अंदर आ गया है। नेक्स्ट देखें प्लस, अब आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ए बी की पावर 4 और इसका इंडेक्स यहाँ पे 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें तो सेम एज इट इज़ है, a की पावर 2 b की पावर 2 हम यहाँ पे लिख देंगे, a² b² और इसका इंडेक्स क्या आ गया है 3। ठीक है, अब सबको हमने रेडिकल फॉर्म में लिख देना है, तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, चूँकि ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। अब a b की पावर 4 फिर 1/3। ठीक है, हमने जस्ट डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को देखना होता है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे वो इंडेक्स आ जाती है रेडिकल की। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे लिख देंगे a b की 4 और होल का रेडिकल 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास b का स्क्वायर। तो जी स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर है, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, यहाँ पे हमने इसको मैक्सिमाइज़ को हल कर दिया है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट है। मज़ीद एक्सरसाइज के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली एक्सरसाइज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।